फ्रेंड्स, वेलकम टू राजश्री चवन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ऑफ स्टैंडर्ड 8 3 विजन्स फॉर इंडिया। ये लेसन हमें कहाँ से इंस्पिरेशन लिया गया है? जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फेमस स्पीच था IIT हैदराबाद में, वहाँ से उनके ये पॉइंट्स लिए गए हैं। तो चलो हम ये लेसन रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। Dr. APJ Abdul Kalam, the father of Indian Integrated Guidance Missile Program, set 3 visions for India based on the achievements and programs that he had witnessed in the history of nation and during his own career. A missile scientist, Dr. Kalam's 3 visions for India are freedom, development and standing up. He focused on his presentation on developing India to its fullest potential while standing up to the rest of the world and fully validating self-respect for achievements that have been obedient in the modern time. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? इंडिया के एक साइंटिस्ट थे और उनके 3 विजन्स, क्या इंडिया के लिए उनके 3 विजन्स थे? क्यों थे? उन्हें अपने इंडिया को प्रॉपर अचीवमेंट्स के साथ देखना था, बिकॉज उन्होंने जो इंडिया कैसा पहले जैसा था वो उन्होंने खुद विटनेस किया था जब वो चाइल्डहुड में थे तभी भी, और जब वो अपने करियर कर रहे थे उन्होंने तभी भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। एज अ मिसाइल साइंटिस्ट वो क्या थे? मिसाइल साइंटिस्ट थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 3 विजन्स थे। कौन से थे? फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। और वो इन तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि उनका मानना था कि इन तीनों पे हम फोकस करेंगे, फ्रीडम, डेवलपमेंट और स्टैंडिंग अप पे, तो हमारा इंडिया फुल पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल मतलब वो बाकी देशों के साथ अपने भी व्यूज रखने के लिए उतना खंबीर हो जाएगा, while standing up to the rest of the world। और उन्हें कैसा था कि अगर हमारा देश इन पोटेंशियल हो जाए तो वो बाकी देशों के साथ खड़ा भी हो पाएगा और खुद की एक आइडेंटिटी भी रख पाएगा। और वो कैसे हो जाएगा? फिर हमारे मॉडर्न टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। If we are not free, no one will respect us. I have 3 visions for India. In 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our land and conquered our minds. From Alexander onwards, the Greek, the Portuguese, the British, the France and the Dutch, all of them came and looted us and took over what was ours. Yet we have not done this to any other nation. We have not conquered anyone. We have not grabbed their lands, their culture and their history, nor they tried to force our way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. अभी ये लाइन जो है, if we are not free, no one will respect us, इसका मतलब क्या है कि अगर हम फ्री नहीं हैं तो हम नो वन विल रिस्पेक्ट अस का मतलब कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा। अब अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा है कि अगर आप पास्ट 3000 ईयर्स का अपना हिस्ट्री देख लो इंडिया का, तो कैसे था? इंडिया को कोई ना कोई आके कैप्चर करता था, कॉन्कर्ट करता था और उनके माइंड्स चेंज, उनका लेबरिंग चेंज, अपने यहाँ के जो इंडिया की चीज़ें थी जो हिस्टोरिकल स्पेशल की वो लेके अपने साथ चले जाते थे। तो उन्होंने वही कहा है कि अलेक्जेंडर आए, जब से अलेक्जेंडर आए उसके बाद ग्रीक आए, पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ये सब आते गए और ये हमारी जो चीज़ें थी जो हमारे हक की थी और जो हमारे इंडिया की रिलेटेड थी, जो हमारे हिस्ट्री की थी, वो सब वो लेके जाते गए। पर फिर भी इंडिया ने कभी किसी और नेशन को कॉन्कर करने की या फिर कैप्चर करने की कभी नहीं सोची। और वो क्या कहते हैं कि ना ही हमने कभी किसी को फोर्स किया है,
कि तुम अपने लाइफ का वे चेंज करो, ना ही हमने किसी को कहा है कि तुम अपने कल्चर और अपनी हिस्ट्री को चेंज करो। वो ऐसे कहते, वो और क्या कहते हैं, क्यों हमने नहीं कहा, बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। वो क्या कहते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्रीडम मतलब क्या होता है और हम उस फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हैं। That is why my first vision for India is freedom. I believe that India had its first vision of freedom in 1857 when we started the War of Independence. It is this freedom that we must protect and nurture and build on. If we are not free, no one will respect us. और उन्होंने क्या कहा है, इसके लिए उनका फर्स्ट विजन क्या है, फ्रीडम है। वो कहते क्या है कि हमारा फ्रीडम हमें 1857 से मिलना स्टार्ट हो गया था। इसके लिए हमें हमारा नेचर और हमें हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर हम फ्री नहीं होते हैं तो हमें कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता। My second vision for India is development. For 50 years, we have been a developing nation. It is time to see ourselves as a developing nation. We are among the top 5 nations in the world in terms of gross domestic product, that is GDP. We have 10% growing rate in most areas. अभी उन्होंने क्या कहा कि उनका सेकेंड विजन क्या है, डेवलपमेंट है। उनका एम क्या है कि 50 इयर्स में तो हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है, वी हैव बीन डेवलपिंग नेशन, ओके, 50 इयर्स में डेवलपिंग नेशन हो रहा है। अभी क्या है, टाइम खुद को और नेशन को थोड़ा और डेवलप करना। अब हमारा इंडिया जो है वो टॉप 5 GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट किया जाता है और 10% रेट इज मोस्ट एरिया। और हमारे जो इंडिया के हर एक पार्ट में 10% एरिया जो है वो ग्रो हो रहा है। Our poverty level are falling and our achievements are being globally recognized today. We look the self-confidence to ourselves as a developing nation. अभी क्या यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारा पॉवर्टी लेवल अभी कम हो रहा है और हमारा जो अचीवमेंट्स है इंडिया का वो बढ़ता जा रहा है। और हम आज इंडिया क्या हो रहा है, पूरा ग्लोबली रिकॉग्नाइज, मतलब हर एक जगह पे इंडिया मतलब कुछ तो है, ऐसा लोग आज जानने लग गए हैं। येट लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अवर सेल्फ एंड डेवलपिंग नेशन। फिर भी हमारा कैसा है, हम आज भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे खुद के बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस में लैक हो रहे हैं, मतलब पीछे रह रहे हैं। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ इंश्योर्ड, इजंट दैट राइट? अभी खुद के बारे में डिपेंडेंट रहना और खुद के बारे में अश्योर रहना, मतलब खुद का हम ऐसे कर सकते हैं ये मैं जानता हूँ। उनके आप पूछते हैं इजंट दैट राइट? इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। I have a third vision, that India must stand up to the world or no one will respect us. Only strength respects strength. We must be strong, not only as a military power but also as economic power. Both must go hand in hand. अब अब्दुल कलाम जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेरा थर्ड विजन क्या है इंडिया के लिए, कि हमें स्टैंड अप होना है। स्टैंड अप मतलब खुद के लिए खड़ा होना है। और अगर वो क्या कहते हैं कि अगर तुम खुद के लिए इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में खड़े नहीं रहोगे तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो लोग स्ट्रेंथ को ही रिस्पेक्ट करेंगे। वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज इकोनॉमिक पावर। और वो क्या कहते हैं कि हमें सिर्फ मिलिट्री पावर से स्ट्रॉन्ग नहीं होना है, हमारा देश का इकोनॉमिक पावर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो सके। और दोनों कैसे एक साथ हैंड इन हैंड चलने चाहिए, मतलब एक साथ प्रॉपरली
रूटीन में चलने चाहिए। Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength, our achievements? We are such a great nation. We have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. Why? We are the second largest production of wheat in the world. We are the second largest production of rice. We are the first in milk production. We are the number one in remote sensing satellites. Look at Dr. Sudarshana. He has transferred the tribal village into self-sustaining, self-driving unit. There are millions of such achievements, but our media is obsessed with bad news and failures and disasters. अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारा इंडिया जो है उसमें लोग खुद के अचीवमेंट और खुद के स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने से क्यों पीछे हटते हैं। हमारा नेशन कितना ग्रेट है, क्या कहते हैं कि हमारा नेशन कितना ग्रेट है, हमारे पास कितने अमेजिंग सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, पर हम उसे एक्नॉलेजमेंट मतलब हम उसे मानना क्यों नहीं चाहते। वाई आर वी रिफ्यूजिंग दैट, हम उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। अभी वो क्या कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो वीट का है वो पूरे देश में सेकेंड है, सेकेंड सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस है, ठीक है। और मिल्क तो हम फर्स्ट, मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडियंस खुद को क्यों खुद का स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। और हमारे पास बहुत सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है। वो क्या होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, मतलब क्या होते हैं जो मैनमेड सैटेलाइट्स जो हम छोड़ते हैं स्काई में, साइंटिस्ट बना के उसे स्काई में भेजते हैं, वो होते हैं। जो डॉक्टर सुदर्शन है उन्होंने क्या किया है, ट्राइबल विलेज को सक्सेसफुल सस्टेनिंग और सेल्फ ड्राइविंग यूनिट बनाया है। उन्होंने एक एक की नीड्स को देख के अपने विलेज को, पूरा ट्राइबल विलेज को बनाया है। खुद के रोजगार कैसे करने हैं वो दिखाया है लोगों को। ऐसे बहुत मिलियंस ऑफ लोग हैं इंडिया में जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, पर हमारा मीडिया कैसा है जो हमें सिर्फ बैड न्यूज़ दिखाता है, लोगों की फेलियर्स दिखाता है और डिजास्टर्स होते हैं वही दिखाता है। ये कहना अब्दुल कलाम जी का है। Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? I was in Tel Aviv once and I was reading the Israel newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and death has taken place. The Hamas had struck, but the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in 5 years had transformed his desert land into orchard, farm and granary. It was this inspiring picture that everyone woke up to. The glory details of killings, bombardments and death were inside the newspaper, buried among other news. Isn't it possible in our countries? अब वो क्या कहते हैं कि जब वो एक बार टेली एविव के लिए गए थे, उन्होंने इजराइल में एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उसमें क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे, बॉम्बार्डिंग मतलब बॉम्ब्स फूट रहे थे और बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। पर फिर भी उनके जो न्यूज़पेपर था वहाँ का, उसमें फर्स्ट पेज पे क्या था, एक जूइश जेंटलमैन, उसने 5 इयर्स में डेजर्ट लैंड में ऑर्चिड्स ग्रो किए एंड ग्रेन्स ग्रो किए, उसके बारे में उन्होंने उसका पिक्चर दिया था। देखो बच्चों, मतलब वो कितना न्यूज़पेपर इंस्पायरिंग है। फर्स्ट पेज ही आप पढ़ोगे उस पेपर का तो आपको वो कितना इंस्पायरिंग लगेगा। और उन्होंने वो जो इजराइल का न्यूज़पेपर था उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने
डेथ हुए हैं, अटैक और बॉम्बार्डेंस हो रहे, उसका न्यूज़ नहीं दिया। उन्होंने वो न्यूज़ भी दिए हैं, पर उन्होंने वो कैसे दिए हैं, डीप इनसाइड द न्यूज़पेपर, मतलब दूसरे जो खबर है उनके साथ उन्होंने अंदर के पेज पे दिए हैं। पर फर्स्ट पेज पे क्या दिया है, इंस्पायरिंग स्टोरी, किसी का इंस्पायरिंग स्टोरी बताया हुआ है वो क्या। और अब्दुल कलाम जी वो पढ़ के क्या कहते हैं कि जो वहाँ पे हो रहा है क्या वो हमारे देश में, मतलब इंडिया में पॉसिबल नहीं है क्या। आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलपिंग इंडिया। अनदर क्वेश्चन, why are we as a nation so obsessed with foreign things? We want foreign TVs, we want foreign shirts, we want foreign technology. Why this obsession with every import? Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? अब वो क्या कहते हैं, उनके पास और एक क्वेश्चन है कि हम लोग जो हम पीपल्स हैं, हमें फॉरेन के थिंग्स इतने क्यों अच्छे लगते हैं। आजकल लोगों को फॉरेन की टीवीज चाहिए, फॉरेन के कपड़े चाहिए, टेक्नोलॉजी फॉरेन की चाहिए, हर एक चीज़ लोगों को फॉरेन की चाहिए रहती है, इम्पोर्टेड चाहिए रहती। क्यों चाहिए रहती है, इंडिया में भी तो वो सब चीज़ प्रोडक्शन होती है, तो हम इंडिया की चीज़ें क्यों नहीं लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हमें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, और सेल्फ रिलायंस भी नहीं है। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, हम लोग मतलब सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं है। I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year girl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied, I want to live in a developed India. For her, you and I will have to build this developed India. You must proclaim. अब वो क्या कहते हैं कि ये जो मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में ही बोला, ये अब्दुल कलाम जी ने हैदराबाद के IIT में स्पीच दिया था, उसमें से ये पॉइंट्स लिए गए हैं। और उन्होंने खुद भी यहाँ पे बोला है कि उनका जब लेक्चर हुआ था उसके बाद 14 ईयर की गर्ल ने उनका ऑटोग्राफ लिया था, और तब अब्दुल कलाम जी ने उस लड़के से पूछा था कि तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में, तो उसने उन्हें क्या रिप्लाई दिया था कि वो लड़की को एक डेवलपिंग इंडिया में रहना है। तो इसके लिए अब्दुल कलाम जी हमसे क्या कहते हैं कि वो लड़के के लिए, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो लड़की के लिए, इसका मतलब है हर वो यूथ के लिए हमें ऐसा इंडिया खड़ा करना है जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो और हम खुद के नेशन को उतना रिस्पेक्ट दे पाए और हम भी उतना ही रिस्पेक्ट ले पाए। तो इस तरह से मैंने ये लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स और बाकी चीज़ें दे दूँगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।